नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई एक मामले की सुनवाई करते हुए इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया कि वो प्रदूषण फैलाने वाले किसानों को जेल भेजकर एक नज़ीर पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर एक समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि स्वच्छ हवा सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली से लगे राज्यों यानी कि आप सब मानिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सरकार को प्रदूषण नियंत्रण विभाग में खाली पड़ी सभी रिक्तियों को भरने के भी निर्देश दिए। निश्चित तौर पर प्रदूषण का मसला एक ऐसा मसला है जिसको कि बिना कठोर कदमों से प्रदूषण खराब करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए ताकि प्रदूषण खराब करने के विषय में कोई सोचे ही नहीं। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है दिल्ली की आबो हवा धुंधकारी होने लगती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो हवा है या वहाँ का जो पानी है वो निश्चित तौर पर न तो वहाँ सांस लेने लायक है और न ही वहाँ का पानी पीने लायक है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो पानी सरकारों द्वारा घरों में टोंटियों के जरिए सप्लाई किया जाता है। मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जिस तक पहुँच कुछ खास लोगों तक ही है और जो अच्छे तरह का पानी बाकायदा कीमत देकर ले सकते हैं। निश्चित तौर पर लेकिन यहाँ मुझे माननीय मुख्य न्यायाधीश के कुछ कथन पर आपत्ति है। पराली जलवाने का मामला है, निश्चित तौर पर इस संबंध में सरकार को कोई कठोर कदम लेना पड़ेगा। पराली न जले इसके लिए उन्हें प्रयास करना होगा। लेकिन फिर से ये मामला किसानों के उससे जुड़ता है कि आप समर्थन मूल्य योजना के तहत उनकी फसलों को खरीदने की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, वो सरकार द्वारा घोषित रेटों पर बिकें, इस संबंध में न तो सरकार कुछ करने को राजी है और न ही माननीय न्यायालय इस संबंध में कोई दिशा निर्देश देता। रही बात किसानों को जेल में डालने की, किसान को तो कभी भी माननीय जेल में डाला जा सकता है। खाद अभी यूरिया खाद के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, उसी की आड़ लेकर सरकार उन्हें कभी भी जेल भेज सकती है। थोड़े दिन बाद किसानों की फसल तैयार होगी और न तो उनकी फसल को सरकार खरीदेगी न तो व्यापारी उचित रेटों पर लेंगे, तब भी किसान मजबूरन सड़कों पर उतरेगा और उस किसान को आसानी से जेल भेज दिया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये किसी को अनुमत नहीं है
कि वो प्रकृति की आबो हवा को खराब करें। लेकिन मेरा एक सवाल भी माननीय न्यायालय से, अक्टूबर या नवंबर में जब धान की फसल पककर तैयार होती है और किसान गेहूं की फसल बोना चाहता है, उस समय इस तरह की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो जाती है। खेत खाली करने के चक्कर में किसान निश्चित तौर पर जो अवशेष रह गए होते हैं फसल काटने से, उसको वो खेतों में जलाते हैं, जिससे कि आरोप है कि दिल्ली की हवा खराब होती है। यहाँ फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जो अन्य मौके हैं, माननीय न्यायालय इसकी जांच करा लें, एक विशेषज्ञों की समिति बनाएं और जो इस बात की जांच करे कि फसल उठने के बाद या यूँ आप कह लीजिए गर्मियों में या नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तब तक तो किसानों की फसलें गेहूं की भी बो चुकी होती हैं। उस समय दिल्ली की हवा आखिर इतनी खराब क्यों रहती है? असल जो बात है वो कोई कहने का साहस नहीं करता। एक रिपोर्ट इस संबंध में आई थी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, जिसमें ये बताया गया था कि पराली का धुआं एक कारक हो सकता है और ये निश्चित तौर पर 8 या 10 दिनों का खेल है। लेकिन अनियोजित विकास और ट्रैफिक व्यवस्था, मैं खासकर दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहा हूँ, और गलत तरीके से किए जा रहे निर्माण और दिल्ली और आसपास के बढ़ती हुई बस्ती, जैसे कि आप शहरी स्लम भी कह सकते हैं, ये सब प्रदूषण बढ़ाने के कारण है। आनंद विहार का ही मैं नाम क्यों लूं, दिल्ली की कई जगह ऐसी हैं जहां किसी भी मौसम में, जब गर्मी भी होती है या बरसात का मौसम होता है, तब भी वहाँ का एक्यूआई 300 से कम नहीं होता। सर्दियों में तो दिल्ली की कई जगहों का, जिसमें आनंद विहार भी शामिल है, 500 के आंकड़े को भी छू लेता है। 400 या 400 कुछ होना अलग बात है। क्या माननीय न्यायालय कभी ये आदेश दे पाएंगे कि जो गलत तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं, गलत तरीके से जो सभी नियमों कानूनों को ताक पर रख के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उन लोगों को भी जेल भेजा जाए, या जो वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं इन वाहनों पर भी कार्रवाई हो? शायद नहीं, क्योंकि सत्ता और प्रशासन के लिए किसान ही एक ऐसा हल्का चारा है जिसे कभी भी उस पर आप ब्लेम लगा सकते हैं और उसको जेल भेज सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ होने पर उसकी खेती को आप जबरन छीन सकते हैं। अन्यथा आप ये बताइए,
बड़े बड़े उद्योगपति जो प्लांट लगाते हैं उनको लगभग फ्री में ज़मीन दी जाती है और उस ज़मीन पर खड़े लाखों वृक्षों का कत्लेआम होता है। सड़कें बनती हैं, हजारों लाखों वृक्ष इसमें कटते हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी अनदेखी कर दी जाती है और उन उद्योगपतियों का, उन नौकरशाहों का जो कि प्रदूषण फैलाने के असली आरोपी हैं, उनकी एक यूनियन होती है और वो यूनियन इतनी ताकतवर होती है कि न सिर्फ वो न्यायालय बल्कि सरकार पर भी दबाव डालने का रसूख रखती है। किसान सिर्फ अन्नदाता उस समय होता है जब उसके मत सरकारों को लेने होते हैं, वरना वे ठलुए होते हैं, वो देशद्रोही होते हैं, वो खालिस्तानी होते हैं, जैसा कि इस सरकार का मानना रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, सरकार ही जब किसानों को इस उपमाओं से नवाजे तो अगर उसी का एक अंग न्यायालय अगर इन्हीं उपमाओं से किसानों को जेल भेजने की बात कर रहा है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, एक प्रश्न के साथ कि क्या माननीय न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले अन्य लोगों पर भी जेल भेजने की कार्रवाई कर पाएंगे क्या? अपना ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।